Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you past perfect tense, fail mazi mukammal definition. A tense that expresses an activity, एक ऐसा टेंस जो किसी काम को बयान करे, that completed before another activity in the past, जो माजी में किसी और काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो गया हो, इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे फेल माजी मुकम्मल कहा जाता है। पहचान, इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस मुदज्जर ज़ैल जगहों पर इस्तेमाल होता है। नंबर 1, माजी में किसी ख़ास वक्त से पहले जब कोई काम मुकम्मल हो चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट हर yesterday, आई हैड सीन हर इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल अ वीक बिफोर। नंबर 2, अगर दो काम माजी में हुए, इसमें से जो काम पहले मुकम्मल हुआ हो, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे में सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। तो इस सेंटेंस में आपने यहाँ पर नोट करना है कि फर्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया गया है और सेकंड पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस यानी मस्बत बयानिया फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सबक याद कर चुका था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही हैड लर्न द लेसन फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो क्रिकेट खेल चुके थे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दे हैड प्लेड क्रिकेट फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं पहले चिड़ियाघर देख चुकी थी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई हैड विजिटेड द जू बिफोर फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी हैड ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज़ फुल स्टॉप। तो आपने याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के तमाम जितने भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाएंगे, तो उसमें हैड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और तमाम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पहले ही मेरी रकम नहीं चुरा चुका था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही हैड नॉट ऑलरेडी स्टोलन माई मनी फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूरज गरूब नहीं हो चुका था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द सन हैड नॉट सेट फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम तारीख़ इस्लाम पहले ही पढ़ चुके थे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैड यू ऑलरेडी रेड द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्होंने सवाल क्यों पूछा था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई हैड दे आस्क्ड द क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इस सेंटेंस में उर्दू में लफ्ज़ क्यों यूज़ किया गया, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड वाई को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सवालिया मनफी फ़िक्रात।
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने चाय नहीं पी थी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैड ही नॉट टेकन टी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप क्यों नहीं गए थे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई हैड यू नॉट गॉन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने क्या नहीं लिखा था? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हाट हैड ही नॉट रिटन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ किया जाता है अगर माजी में दो काम हुए और इनमें से जो काम पहले मुकम्मल हुआ हो, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे में सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, इनके मस्बत बयान फ़िक्रात, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, जब मैं स्कूल पहुंची घंटी बज चुकी थी। तो इस सेंटेंस में आपने याद रखना है कि दो हिस्से हैं, एक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आप नोट करें कि यहाँ पर जो है उर्दू में पहचान चुकी थी दिया हुआ है, तो इस हिस्से को पहले ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जाएगा, यानी कि इस हिस्से में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है और स्टार्ट वाले हिस्से में सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द बेल हैड रंग व्हेन आई रीच्ड द स्कूल फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, मेरे पहुंचने से पहले वो किताब नहीं खरीद चुकी थी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी हैड नॉट बॉट द बुक बिफोर आई रीड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच ख़त्म नहीं हो चुका था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द मैच हैड नॉट एंडेड व्हेन आई रीच द स्टेडियम फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले जलसा शुरू नहीं हुआ था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द मीटिंग हैड नॉट बिगन बिफोर वी रीच्ड देयर फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या उसके बेदार होने से पहले सूरज तलू हो चुका था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैड द सन राइजन बिफोर ही गॉट अप क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, जब तुम वहाँ पहुँचे
तो वो कहाँ जा चुका था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वेयर हैड ही गॉन व्हेन यू रीच्ड देयर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है। फॉर एग्जांपल, क्या गाड़ी में सवार होने से पहले तुमने टिकट नहीं खरीदा था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैड यू नॉट बॉट अ टिकट बिफोर गेटिंग ऑन द ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, पुलिस के आने से पहले लोगों ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई हैड द पीपल नॉट caught the thief before the police came, क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।